कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो शानदार जीत होगी और आप लोगों की जीत पक्की होगी। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 13 और 14 फरवरी को होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए वायरल टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दोस्तों लेकर आया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं वेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं, डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से लगातार इंग्लिश कोर की वीडियोस अपलोड होने वाली है। आप लोग की तैयारी धुआंधार तरीके से मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया दोस्तों कि लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर डैश। वैसे लेटर्स जो हम लोग रिलेटिव्स को लिखते हैं यानी रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, वैसे लेटर्स किस कैटेगरी में आते हैं आप सही पता है। वैसे लेटर्स जिसमें हम लोग रिलेटिव्स को लिखते हैं, चाहे फ्रेंड्स को लिखते हैं, मम्मी को लिखते हैं, पापा को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं, चाचा को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं, ऐसे जो लेटर्स है ऐसे लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र के कैटेगरी में ऐसे लेटर्स आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, लेटर्स टू द डैश कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, ऐसे कौन से लेटर्स होते हैं जो फॉर्मल लेटर्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आप सही पता है फ्रेंड्स हो चाहे मदर हो चाहे फादर हो, ये तीनों जो है ये इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। यानी एकमात्र बचा एडिटर, तो जो हम लोग एडिटर को जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया करेक्ट ऑप्शन डी एडिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। हम लोग जो एडिटर को जो लेटर लिखते हैं यानी संपादक को जो पत्र लिखते हैं उनका मोटिव क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, तो आप सही पता होना चाहिए। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, टू रिक्वेस्ट हिम, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यानी एडिटर से जो है हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके न्यूज़पेपर में मेरा पत्र को थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, यानी टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। ठीक है, अब सही पता है ये जो है फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी द लास्ट लेसन से पूछा गया, जिनके राइटर अल्फोंस डॉडेट हैं। ठीक है, ये स्टोरी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है, वायरल टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है वो भी मैंने इस लेसन का आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, ये जो फ्रांज है जब स्कूल पहुंचा तो क्या पाया दोस्तों, तो आप सही पता है जब वो स्कूल पहुंचा उस दिन तो स्कूल में अजीब सा सन्नाटा सा लगा, एकदम जैसे रविवार के सुबह आप लोग जब स्कूल जाइएगा तो कैसा लगता है, एकदम जैसे कुछ भी नहीं है, ना बेंचेस का इधर उधर खिसकने का आवाज, ना लेसन रिपीटेड का आवाज, कुछ भी नहीं आता, एकदम उसी तरह लगा, एकदम स्ट्रेंज क्वाइटनेस सा लगा, एकदम संडे मॉर्निंग जैसा लगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कि हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। ठीक है, जो लास्ट फ्रेंच क्लास के आखिरी जो बेंचेस हैं, ठीक है, लास्ट में जो बेंचेस है उस पर कौन बैठे हुए थे। ठीक है, उन बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे, फ्रांज या फिर अनिमेश सर। अनिमेश सर तो अभी आप लोगों का क्लास ले रहा है। ठीक है, द विलेज एल्डर्स या फिर एमएमएल तो उस दिन जो है लास्ट फ्रेंच क्लास में पढ़ा रहे थे, तो यानी ये दोनों तो होगा नहीं, फ्रांज तो उस दिन आया ही। ठीक है, वही ना देखा कि जो है पीछे के बेंचेस पर कौन बैठे हुए हैं, गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द विलेज एल्डर्स। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बस कमेंट में बताइए दोस्तों ये जो द लास्ट लेसन है उसका क्या सेटिंग रखा गया। ठीक है, उसका सेटिंग क्या है, वो किस वार पर रिलेटेड है, ये वार कब से कब तक चली थी। ठीक है, ये आप लोग को आंसर में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 वेयर इज सीमापुरी। ठीक है, ये सीमापुरी जो है ये कहां है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, चैप्टर 2 फ्लैमिंगो बुक के लॉस्ट स्प्रिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इस लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और इसका भी वायरल टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है, और इससे रिलेटेड इस लेसन से भी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाया है। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है वेयर इज सीमापुरी, ये सीमापुरी एक्चुअली में है कहां, ये ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। और आप सही पता है सीमापुरी में कौन रहता है, साहेब और उनका परिवार, ठीक है। आपको बस कमेंट में बताना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग रेगुलर वाले बच्चे हैं, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप लोग हर बच्चे से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि साहेब का पूरा नाम क्या है, ठीक है, साहेब का पूरा नाम क्या है और उस नाम का मीनिंग क्या है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और लास्ट में जो साहेब है वो किसके दुकान में काम करने लगता है, ठीक है, यानी कहां काम करता है लास्ट में साहेब स्टोरी में, ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख सकते हैं, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। अगर आपको सीमापुरी में सर्वाइव करना है, अगर आपको जीवन यापन करना है कहां पे, सीमापुरी में, तो आपको क्या करना है, वो कौन सा साधन है, उस साधन से आप जो है सीमापुरी में सरवाइव कर सकते हैं। तो आप सही पता है सीमापुरी में हजारों जो है रैक पिकर्स रहते हैं, यानी कचरा चुनने वाले रहते हैं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, रैक पिकिंग का काम करना पड़ता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, रैक पिकिंग यानी कचरा चुनने का काम करना पड़ता है, उसी से उन लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। ये जो मुकेश है ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लॉस्ट स्प्रिंग के ही, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को करवाया है, ठीक है। तो इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, मुकेश किस तरह के घर में रहता है, तो आप सही पता है ये हाफ बिल्ट हट में रहते हैं, ठीक है, एक आधा अधूरा झोपड़ी में रहते हैं, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग को बताना है मुकेश के जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या बनना है, वो आप लोग कमेंट बताइए। और मुकेश किस सिटी से बिलोंग करते हैं ये भी आप लोग बताइए। मुकेश जो है वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं, और वो शहर किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, डीप वाटर इज एन एग्जैक्ट टेकन फ्रॉम डैश। ये जो डीप वाटर है चैप्टर 3 फ्लैमिंगो बुक के, इसको भी मैंने अच्छे से समझाया, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वायरल 30, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। तो ये जो डीप वाटर स्टोरी है ये किससे लिया गया है, तो आप सही पता है डीप वाटर के जो लेखक है विलियम ओ डगलस, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी यानी उन्हीं की आत्मकथा जिनका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स जो है विलियम ओ डगलस की अपनी ही ऑटोबायोग्राफी है, जिससे ये डीप वाटर लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों पूछा क्या गया है कि विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द एसे। ये जो एसे है, ठीक है, डीप वाटर, इसमें डगलस जो है अपने किस डर के बारे में स्टोरी में बताया है, तो आप सही पता है डीप वाटर यानी वाटर के बारे में बताया गया है, वाटर के डर के बारे में बताया गया यानी फियर ऑफ वाटर, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन थोड़ा सा और अच्छा रहता है ना तो और अच्छा, जैसे पानी के डर के बारे में नहीं बताया, उस डर पर कैसे काबू पाया वो भी बताया है, ठीक है। तो यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए फियर ऑफ वाटर जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, यानी पाठ में जो रूपक रैट ट्रैप है उसका क्या अर्थ है। ये जो रैट ट्रैप है आप सही पता है चैप्टर 4 जो द रैट ट्रैप जो है उस स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रैट ट्रैप जो है ये क्या दर्शाता है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सही पता है जो रैट ट्रैप होता है चूहेदानी होता है, वहां पर जो है कुछ रोटी या बिस्किट रखा जाता है, ठीक है, और चूहा का जो जाली है उसका मुंह खुला हुआ रहता है। अगर मान लीजिए कोई चूहा आया, अगर वो लालच किया तो वो जाकर क्या करेगा, उस चारा को छुएगा, उस रोटी को छुएगा और वो ट्रैप हो जाएगा यानी फंस जाएगा, ठीक है। यानी इस रैट ट्रैप के माध्यम से दिखाया गया है मनुष्य के लालच को, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन को, ठीक है, याद रखिएगा मानवीय लालच को और डिस्ट्रैक्शन को दिखाया गया है इस रैट ट्रैप के माध्यम से, ठीक है। जब इंसान जो है लालच के बुरी जाल में फंसते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो मार्ग से भटक जाते हैं, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बस द रैट ट्रैप स्टोरी के लेखक का नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चंपारण शेयर क्रॉपर्स वेर फोर्स्ड टू ग्रो डैश। ये जो चंपारण के जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, उन्हें मजबूरन क्या उगाना पड़ता था, ठीक है, मजबूरन क्या उगाना पड़ता था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सही पता होना चाहिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है जो चैप्टर का नाम ही है, आप सही पता ना चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 5 इंडिगो, ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी चैप्टर में एक नाम है फेमस नाम राजकुमार शुक्ला, वो भी एक शेयर क्रॉपर है, ठीक है। वो महात्मा गांधी को जब तक चंपारण नहीं लाते हैं तब तक वो हार नहीं मानते, ठीक है। अच्छे से मैं डिटेल के साथ इस चैप्टर को भी करवाने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। व्हाट
वॉज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जिमिनी स्टूडियो। ठीक है, यानी जिमिनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय थे उनका उम्र कितना था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब बॉय देखकर आप सोच रहे हैं कि छोटा मोटा लड़का होगा, ठीक है, 20 साल का होगा। नहीं, ये 20 नहीं, ये 20 का 2 गुना है, यानी 40 साल का है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जिमिनी स्टूडियो। आप सही पता ना, ये जो जिमिनी स्टूडियो है, आप लोग कमेंट बताइएगा जिमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कब बनी थी ये जिमिनी स्टूडियो, ये जिमिनी स्टूडियो एक्चुअली में कहां है और उनके बॉस का नाम क्या है, या ये आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार आपको लाइव क्लास में ये सारे क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर देना है। यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जिमिनी स्टूडियो। जिमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय जो है वो क्या बनना चाहता था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, वो एक चीज नहीं बनना चाहता था, वो सारे के सारे बनना चाहता था। वो राइटर भी बनना चाहता था, वो लेखक भी बनना चाहता था, और वो स्क्रिप्ट राइटर भी बनना चाहता था। यानी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। आप सही पता है, सोफी और जेंसी, ठीक है, दो लड़की है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों ही क्लासमेट है और दोनों ही फ्रेंड्स है। ठीक है, गोइंग प्लेसेस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी डे ड्रीमर है, यानी दिन में ही बड़ा बड़ा सपना देखती है, ऐसा बड़ा बड़ा सपना देखती है जो उनके पहुंच से बाहर है। ठीक है, सोफी जो है ये डे ड्रीमर है, दिन में ही सपना देखने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जेंसी। ठीक है, सोफी की ही फ्रेंड है, क्लासमेट है, जिनका नाम है जेंसी। जेंसी किस टाइप की लड़की है, ये एकदम प्रैक्टिकल लड़की है और ये एकदम रियलिस्टिक लड़की। याद रखिए दोस्तों, ये एकदम प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक लड़की है, ये दिन में सपना देखने वाली लड़की नहीं है। बस आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि सोफी जो है उसके बड़े भाई का नाम यानी एल्डर ब्रदर का नाम क्या था, और उनके छोटे भाई यानी यंगर ब्रदर का नाम क्या था। ये क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा, सोफी के बड़े भाई का नाम क्या था और उनके छोटे भाई का नाम क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, आगे आप लोग देख सकते हैं एक स्टेंजा दिया गया है। ठीक है, इस तरह आपको सब्जेक्टिव टाइप में भी देखने को मिलेंगे और एमसीक्यू टाइप में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके फ्लैमिंगो बुक के कोई भी पोएम के 4-5 लाइंस आपको उठा के दे दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको दिए गए पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है और इनके जितने भी क्वेश्चंस उनके आंसर्स भी आपको देना है। ठीक है, चलिए आपको पहले समझाते हैं। ठीक है, ये जो 4-5 लाइंस आपको दिए जाएंगे तो आपको सबसे पहला एक काम करना है, आपके फ्लैमिंगो बुक के जितने भी पोएम्स हैं, पोएम्स का नाम याद कर लीजिए, पोएट्स का नाम याद कर लीजिए, और जितने भी पोएम्स हैं बीच बीच में सारे लाइंस को आप लोग देखिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कौन सा लाइन किस कविता से उठा के दिया गया है। ठीक है, और उनके कवि कौन है। तो चलिए आप लोग इस स्टेंजा को आप लोग देख सकते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक है, कहां से ड्राइविंग हो रही भाई, पेरेंट्स होम यानी माता पिता के घर से। कहां के लिए, कोचिन के लिए। लास्ट फ्राइडे, ठीक है, मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैं अपने बगल में अपनी मम्मी को देख रही हूं जो मेरे जस्ट बगल में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। ठीक है, यानी पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते यानी गाड़ी चलाते हुए मैंने यानी कवित्री अपनी मां को बगल में बैठे हुए देखी। वो डोजिंग कर रही है, ठीक है, और झपकी ले रही है और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ था। उनका चेहरा राख की तरह, डेड बॉडी यानी कॉप्स की तरह। ठीक है, कॉप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी की तरह लग रही है, एकदम लाश की तरह दिख रही थी। ठीक है, दुख के साथ मुझे अनुभव हुआ वह जाना पहचाना सा दर्द। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये किस कविता से ली गई है। चलिए अब इस स्टेंजा में जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे आपको आंसर देना होगा। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो दिया गया आंसर दिया गया जो पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, इस कविता को मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परफेक्ट, माई मदर एट 66। आप लोग के फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट ही पोएम है जिसको मैंने अच्छे से समझाया है और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 आप लोग देख सकते हैं, हु हैज कंपोज द गिवन लाइंस। ठीक है, देखिए अगर कंपोज की जगह रिटर्न आता तो आपके लिए इजी पड़ता, लेकिन रिटर्न का स्मार्ट वर्ड क्या हो गया, कंपोज। ठीक है, यानी दिए गए पंक्ति की रचना किसने की। ठीक है, यानी कवि कौन है।
तो कवित्री है, ठीक है। कौन कवित्री है यहाँ पे? कमला दास, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा क्या गया है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट इन द कार। कवित्री के जस्ट बगल में कार में कौन बैठी हुई थी? उनकी मम्मी, यानी हर मदर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर डेस्क, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम पूछा है, फ्रॉम मतलब कहां से, तो कहां से गाड़ी चला रही थी कमला दास? तो पेरेंट्स होम से, ठीक है, अपने माता पिता के घर से, ठीक है। तो जब भी ड्राइविंग फ्रॉम पूछे तो आप लोग पेरेंट्स होम टिक कीजिएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। ड्राइविंग टू मतलब क्या होता है दोस्तों? कहां के लिए। ड्राइविंग फ्रॉम था तो कहां से चला रही थी? पेरेंट्स होम से। टू मतलब दोस्तों डेस्टिनेशन, यानी कहां के लिए। तो कहां के लिए दोस्तों? कोचीन एयरपोर्ट के लिए। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू काउंट, ठीक है। ये जो कविता है दोस्तों कीपिंग क्वाइट में कवि जो है पैब्लो नेरुदा हमसे गिनने के लिए कितना कहते हैं, ठीक है। हम सभी से गिनने के लिए कितना कहते हैं? 12, ठीक है। घड़ी में कितनी सुई होती है दोस्तों? सॉरी, कितने अंक होती है? 12, ठीक है। और इस कविता के माध्यम से जो पैब्लो नेरुदा है वो हमें 12 गिनने को कहते हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया दोस्तों कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस व्हाइल ही काउंट्स अप टू 12। जब कभी 12 तक गिनते हैं तो हम लोग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को एकदम चुप रहना चाहिए, ठीक है। एकदम कीप क्वाइट या फिर कीप स्टिल, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प। 12 तक गिनने से क्या मदद मिलेगी दोस्तों? तो याद रखिएगा 12 तक अगर हम लोग गिनेंगे ना तो याद रखिएगा सबसे पहला काम स्टॉप, रश एंड हरी, जल्दबाजी, भागम भाग, ये सब फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। गिव अस टाइम टू लुक विद इन अस, हमें अपने अंदर झांकने का समय मिलेगा, ठीक है, कि हम है क्या, अपने आप को पहचानेंगे, ठीक है। स्टॉप डिस्प्यूट्स, जितना भी वाद विवाद है वो सब भी बंद हो जाएगा, यानी शांत रहने का भी एक अलग मजा है, ठीक है। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये जो कीपिंग क्वाइट है, हो सकता है कोई विश्व युद्ध चल रही थी, एकदम पूरा दुनिया भागम भाग हो रहा था, इधर उधर हो रहा था, सब वार में बिजी था, ठीक है। इसलिए कवि चाहते थे सब 12 गिने और शांत रहे, ठीक है। अपने भाइयों के साथ अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर पेड़ के छायेदार पेड़ के नीचे घूमे, सैर करे, ठीक है। यानी जितना भी वार है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाए, यानी सब अपने आप को देखें, रस एंड हरी, जितना भी भागम भाग है वो सब बंद हो जाए, जितना भी वाद विवाद है वो सब बंद हो जाए। यानी ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 23 की ओर। व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए क्या करती है, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी बोले तो एवरी लिटिल और स्मॉल थिंग ऑफ नेचर इज द थिंग ऑफ ब्यूटी, लाइक द सन, द मून, डैफोडिल फ्लावर्स, ब्लूमिंग मस्क रोजेस, जितना भी है प्रकृति की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो सुंदर वाली चीज है वो सारी सुंदरता वाली चीज होती है। वो हमें क्या प्रदान करती है? वो हमें आशा देती है, गिव होप्स, ठीक है। रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, यानी हमारे जो दर्द और पीड़ा को जो है वो दूर करती है और हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी तीनों का तीनों करेक्ट लग रहा है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम, कवि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। तीसरे स्तर पर जो है, ये जो थर्ड लेवल है वहां का जो इंफॉर्मेशन बूथ जो है, ठीक है, सूचना जो जहां पर सूचना मिलती है वो किस चीज का बना हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सही पता है द थर्ड लेवल यानी आप सभी का विस्टास बुक का फर्स्ट ही चैप्टर है, ठीक है। तो वहां जो इंफॉर्मेशन बूथ बनाई गई थी वो किस चीज की बनाई गई थी? वो बनाई गई थी लकड़ी की, ठीक है, वुड की। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आप सही पता है द थर्ड लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है चार्ली। क्या नाम है दोस्तों? चार्ली, ठीक है। तो आपको बस बताना है चार्ली की पत्नी का नाम क्या था और चार्ली का दोस्त का नाम क्या था जो एक साइक्लिस्ट था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चार्ली के वाइफ का नाम क्या था और चार्ली के फ्रेंड का नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years old सन। आप सही पता है ये चैप्टर जो है
द टाइगर किंग से पूछा गया, विस्टास बुक के चैप्टर 2 द टाइगर किंग से पूछा गया है, जिसके राइटर काल्की है। आप सही पता है, ये महाराजा को टारगेट मिला था 100 बाघ मारना, ठीक है। तो 99 टाइगर सक्सेसफुली मार चुके थे और एक बाघ मारे थे, लेकिन वो मरा नहीं था, वो एक हंटर मारा था, ठीक है। बाद में जो है महाराजा अपने जो 3 साल के जो बच्चे हैं, बेटा है, उनका बर्थडे में वो एक गिफ्ट देते हैं। वो किस चीज का गिफ्ट देते हैं दोस्तों? ये एक वुडन टॉय टाइगर देते हैं, याद रखिएगा, एक वुडन टॉय टाइगर देते हैं, एकदम लकड़ी से बना हुआ एक जो है बाघ उनको गिफ्ट में करते हैं। इसी बाघ से एक दिन बाप बेटा दोनों खेल रहे थे और इसी जो लकड़ी का बाघ से एक कांटी जो है वो निकल गया और महाराजा के हाथ में चुभ गया, उससे इन्फेक्शन बढ़ गया और ये महाराजा की मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्हाट वाज गोंडवाना, ठीक है। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी आप लोग को कराया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कराया, ठीक है, कि व्हाट वाज गोंडवाना। ये जो गोंडवाना है ये एक्चुअली में क्या था? ये जो गोंडवाना था दोस्तों, ये एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट का नाम है, ठीक है। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो गोंडवाना क्या था दोस्तों? ये एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट था, ठीक है। इसके बाद ये टूटकर जो है क्या हो गया, छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गया था, ठीक है। तो गोंडवाना क्या था दोस्तों? एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कि व्हेन डिड ए जियांट सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना नामक जो विशाल महाद्वीप था दोस्तों, वो कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 650 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तब एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना था। बाद में ये गोंडवाना छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, डिसइंटीग्रेटेड हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 आप लोग देख सकते हैं, वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस। ये जो डॉक्टर सदाव है, ठीक है, द एनिमी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर सदाव। उनका जो घर है वो कहां था? तो आप सही पता है, डॉक्टर जो सदाव है वो एक जापानीज डॉक्टर थे, यानी ऑन द जापानीज कोस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जापानी समुद्र तट के पास उनका घर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, ये जो डॉक्टर सदाव है उनके वाइफ का नाम क्या था, और जिस अमेरिकन सोल्जर को वो बचाया था उस अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया कि वेयर डिड डैरी मीट मिस्टर लैम। ये जो डैरी है ये मिस्टर लैम से कहां मिला था, ठीक है, यानी डैरी की मुलाकात मिस्टर लैम से कहां हुई थी? तो आप सही पता होना चाहिए दोस्तों, ये हुई थी मिस्टर लैम के गार्डन में, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, इन डैरिस नहीं, इन मिस्टर लैम्स गार्डन, ये सही होगा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, इन मिस्टर लैम्स गार्डन। आप सही पता है ना, मिस्टर लैम का एक बगीचा था, एक घर था, ठीक है। ये जो मिस्टर लैम है इनका एक पैर जो है धमाके की वजह से, बम धमाके की वजह से उड़ गया था, इसलिए उनका एक पैर जो है वो टीन का था। ये जो डेयरी है ये भी क्या है, इनका जो आधा चेहरा है, ये 14 साल का एक बच्चा है, ठीक है, इनका आधा चेहरा जो है एसिड गिरने की वजह से जो है जल गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर वेयर डिड जीतकाला हाइड हरसेल्फ। लोगों को अपने बाल काटने से रोकने के लिए जीतकाला ने खुद को कहां छिपाया था, अपने आप को कहां छिपाया था, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडर द बेड इन डार्क कॉर्नर। याद रखिएगा, अंधेरे कोने में बिस्तर के नीचे जो है वो अपने आप को छिप गई थी वहां पे, ठीक है, ताकि उनका जो लंबा बाल जो है वो ना काट पाए, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉप वायरल टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये क्वेश्चंस आता तो आपका स्कोर कितना होता है, यानी आपको कितना आंसर्स पता था, ये आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जमकर अपने सारे दोस्तों पर बीच जो है आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।